आपको दिखाएंगे अभी यहाँ पे एक भारत के एक जो महान सम्राट हुए, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पूरे भारत पे राज करने वाले एक शूरवीर योद्धा की तलवार जो है यहाँ कोटा राजमहल के जो है हथियार गृह है उसकी शान बढ़ाती हुई देखिएगा आप। इतनी ऐसी तलवार आपने शायद ही देखी होगी। आप तलवार से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार अगर आप देखेंगे यहाँ कितनी चौड़ी तलवार है, कितनी आकर्षक लग रही है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते थे कि पृथ्वीराज चौहान भी किस प्रकार के होंगे। देखिए देखने के बाद हम चलते हैं आगे, आपको दिखाएंगे कुछ नक्शे और आर्मरी जो है देखते हैं किस तरह का है, कैसे हथियार, किस तरह की बंदूक यूज़ की जाती थी। तो आइए देखिए ये गैलरी है, काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं देखने। तो अब चलते हैं, एंटर करते हैं आगे की ओर। कॉरिडोर में आ गए हैं, देखते हैं आगे यहाँ। और ये देखिए नक्शे, चलते हैं। अब सबसे बेस्ट पार्ट जो आने वाला है, क्योंकि पहले के समय में जो था, ये देखिए ये नौबत, पता नहीं क्या है, कौन सी नौबत है, शायद इसकी कभी नौबत आई हो, पता नहीं क्या है। और ये तीर देखिए आप, शस्त्र जो है मैंने जैसा कि आपको कहा शस्त्रागार में है, आर्मरी में किस तरह के शस्त्र ये प्रयोग में लिए जाते थे। इस तरह की गुप्ती देखिए, आपने देखा होगा पुराने पिक्चर में विलेन जो रखते थे, उसी तरह का कुछ आइटम यहाँ भी है। गुप्तियाँ जो गुप्त होती थी इसलिए इन्हें गुप्तियाँ कहते थे। ये एक छड़ी के रूप में ही प्रयोग करते थे। और ये देखिए सबसे आकर्षक चीज़ आप देखिए, भाला। अभी देखा हो तो भाले को मैं इसलिए ज़्यादा गौर करवाना चाहता हूँ क्योंकि पहली बार 13 साल बाद भाला फेंक में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए ओलंपिक में गोल्ड जीता है। तो आप समझ सकते हैं कि भाला फेंकने में हम कितने अभ्यस्त थे, पर समय के साथ साथ ये सब गुम होता गया। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नीरज चोपड़ा को भी, जिन्होंने भाला फेंक में भारत के लिए तकरीबन 88 मीटर दूर फेंक के गोल्ड, पहला गोल्ड और 13 साल बाद गोल्ड ओलंपिक में भारत को जीता है। ये देखिए आप अखाड़ों में आपने देखे होंगे, ये थोड़े राजा महाराजाओं के हिसाब से इसलिए थोड़े काफ़ी स्टाइलिश हैं, पर आपने अगर कभी अखाड़े गए हों तो आपने देखे होंगे इस तरह की चीज़ें जो है आपको बॉडी बिल्डिंग के लिए पहले यूज़ की जाती थी। ये पुशअप्स के लिए आती है काम। ये अगर देखें मुदगर तो ये आपके शोल्डर ट्राइसेप के लिए और बैक के लिए काफ़ी अच्छा होता है, बॉडी की मोबिलिटी भी अच्छी होती है इससे। और ये देखिए आप वो भी देखते हैं दशहरे में आते हैं सिंगल हैंड, जो हाथ से इसको एक उठाते हैं, ये अलग अलग वेट के होते हैं। तो देखिए ये बर्तन है, अब फिर पता नहीं फिर ये एक नौबत आ गई। और देखिए आप, ये देखिए शानदार यहाँ से भाले, ये देखेंगे तो ये ध्वज है कोटा शहर का, उस समय का जो इनका राज्य था उस समय का। ये राज चिन्ह है यहाँ का, चंबल किनारे बसा हुआ था कोटा, तो ये उसी के अनुसार राज चिन्ह है। मुझे मछली लग रही है ये देखने में। फिर जब आप आए यहाँ देखने तो आप अपने हिसाब से निर्णय लीजिएगा कि ये है क्या। देखिए उर्दू में भी है और बहुत सी भाषाओं में भी लिखा हुआ है, और मराठी में भी है। ये हुसैन अली खान दरगान, ये इसका नाम है मरातिब। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम एक बार दूसरी साइड भी देख लेते हैं कि जो इनके हथियार थे शानदार। देखिए छुरी के साथ कटार, आपने देखा होगा इस तरह के हथियार दूसरे म्यूजियम में भी देखे होंगे। कोरा खुकरी आपने देखा होगा नेपालियों के पास, भेल, हेटा, नीमच, ये पता नहीं ये फिरंगी कत्ती, पता नहीं ये कौन सी चिड़िया रखी हुई है, पता नहीं क्या है ये। बाकी देखिए हथियार कोरा,
ये देखिए पिस्तौल से ही बुझ मल्टीपल यूजेस। और ये देखिए आप सबसे शानदार कारत, खंजर, ढाल और विभिन्न मुंहों के पेश कब्ज खंजर व कारत। औजारदान, ये टूल बॉक्स अगर कहें हमें, और ये सबसे ख़तरनाक चीज़ है। इसका इस्तेमाल करना बहुत ख़तरनाक होता था सामने वाले के लिए। अगर आप अभ्यस्त नहीं हैं तो इससे आप अपने आप को भी चोटिल कर सकते थे। औजारदान, ये देखिए अपने कमर के पास में इसको रखते थे, कमर पे बांधते थे इसको। इसी तरह का एक हथियार अगर देखा हो तो शिवाजी ने भी इस्तेमाल किया था अपने प्रतिद्वंदी को मारने के लिए, जब शिवाजी को बुलाया गया था धोखे से उनकी हत्या करने के लिए, तो इसी को ही वो अपने कमर में छुपा कर ले गए थे। इसी तरह का हथियार था। ये देखिए आप पट्टा जामदार, ये देखिए अपनी कलाई को और बाजू को बचाने के लिए, इसी से वार करने के लिए रक्षा कवच के साथ ये आत्मघाती भी था। ये आप इससे भी, अगर आपकी तलवार को भी कुछ हो जाए तो आप इससे भी अपने प्रतिद्वंदी से टक्कर ले सकते थे। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ये देखिए हाथियों का जो प्रयोग होता था युद्ध में, उसके लिए ढाल। अगर देखेंगे इसको, ये देखिए हाथी के मस्तक पर लगाने के लिए ढाल। और लेकिन आपने बोला ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। हमेशा कहावत सुनने में मिलती है, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, पर देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी एक मयान में दो तलवार। बिल्कुल। आपको दिखाएंगे अभी यहाँ पे एक भारत के एक जो महान सम्राट हुए, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में पूरे भारत पे राज करने वाले एक शूरवीर योद्धा की तलवार जो है यहाँ कोटा राजमहल के जो है हथियार गृह है उसकी शान बढ़ाती हुई देखिएगा आप। इतनी ऐसी तलवार आपने शायद ही देखी होगी। आप तलवार से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान की तलवार अगर आप देखेंगे यहाँ कितनी चौड़ी तलवार है, कितनी आकर्षक लग रही है, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते थे कि पृथ्वीराज चौहान भी किस प्रकार के होंगे। हमारे यहाँ पे कोटा म्यूज़ियम में हम हैं, यहाँ पे हथियार गृह में, आर्मरी जिसको बोलते हैं। पीछे अगर आपको मैं दिखाऊंगा, आप देखिए मैंने पहले अभी वीडियो के माध्यम से दिखाया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस गैलरी के अंदर। अगर देखेंगे पीछे देखिए काफ़ी अलग अलग तरह की यहाँ पे तलवारें आपको देखने को मिलेगी। तलवार है, यहाँ पे भाले हैं। देखिए चलो आगे चलता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ सबसे अच्छे पार्ट यहाँ का जो है
राइफल्स जो है, देखिए मेरे पीछे अगर दिखाऊँ मैं राइफल, देखिए कितनी बड़ी बड़ी राइफल्स हैं यहाँ पे। आगे देखिए मैं थोड़ा डिटेल में इनका नाम भी बताने वाला हूँ। अभी तो मैं आपको एक 360 व्यू पे दिखा देता हूँ ये। और इसके अलावा थोड़ा सा मैं आगे चलूँगा। गैलरी मेरे पीछे अगर आप देखेंगे, ये गैलरी है, गैलरी का भी आपको वीडियो भी देखने को मिलेगा आगे। और देखिए पीछे ये जानवर लगे हुए हैं यहाँ पे, जिनका शिकार करके लगाया हुआ है, केमिकल भर के इनमें, जिस टाइम इनका शिकार हुआ था प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। तो आगे चलते हैं अब। ये देखिए मेरे साथ साथ धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा अलग अलग तरह के हथियार। देखिए देखिए भाले, आपको लेकिन 50 वाला 100 वाला 50 डॉलर। ये पीछे तलवार है, एक म्यान में 2 तलवार, सबसे ऊपर वाली लेफ्ट साइड पे अगर देखेंगे मेरे ऊपर सबसे ऊपर वाली तलवार जो है। और इसी का अगर मैं आपको चित्र दिखाऊं तो कोशिश करूंगा दिखाने की। देखिए पीछे की तरफ जो दिख रहा है चित्र, ये दिखाने से पहले एक बार आपको दिखाएंगे। अब देखिए पब्लिक काफ़ी सारी है म्यूज़ियम में। अब हम दिखाते हैं यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की बंदूकें, तोड़ेदार, पत्थर गला, टोपीदार व कारतूसी। तो राइफल्स हैं, अब अलग अलग तरह की राइफल्स हैं यहाँ पे। आगे चलते हैं, इनकी डिटेलिंग देखते हैं, कुछ नाम इनका देखें तो देखिए वही है, तोड़ेदार, पत्थर कला, टोपीदार व कारतूसी गन। काफ़ी बड़ी बड़ी राइफल्स। छोटी सी तोप देखिए आप, ये इस तोप की भी बहुत शानदार बात है, इसमें आप बारूद डालिए और लेंस पे जैसे सूरज की रोशनी पड़ेगी उसी के साथ एक छोटा सा फायर होता है। बहुत ही आकर्षक बनाया हुआ है ये। बारूद डालिए और सूर्य की गर्मी से इसको इग्निशन मिल